तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बाबा होते हैं, ये जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी ये सब आपको सही सलाह देने के वादे जो करते हैं जिससे आपका जीवन सुधर जाएगा, मैं इनमें क्या विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो मेरी नज़र में ये सब क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कोई भी व्यक्ति कैसी भी तरह की मतलब इम्प्रैक्टिकल सलाह देता है या फिर कॉमन सेंस से अलग जो सलाह देते हैं, मेरे को वो समझ में नहीं आती बात। क्योंकि जितना आपका भला होना है, जो भी आपका भला हो सकता है ना, वो तो आपका कॉमन सेंस वाली उससे ही हो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अच्छा खाना, सफाई रखना और ये सब जो भी है। तो ये जो वास्तु वाले होते हैं, वास्तुशास्त्र या किसी भी तरह की जो ये विद्या जो लेते हैं, कोई मन पढ़ लेता है, कोई कुछ कर देता है, ये सब आपके लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे भविष्य देख लेना, कोई आपका भविष्य देख दे और आपको बता दे कि इतने साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर आप तो जी नहीं पाओगे। मतलब आपके लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हमेशा ही हार्मफुल होगी आपके लिए। जो प्रकृति आपको नॉलेज दे रही है उतनी आपके लिए काफ़ी है। आप क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा इनऑर्गेनिक के बताओ मेरा क्या होगा भविष्य में, बच्चे कितने होंगे, शादी होगी कि नहीं, फलाना ढिमका, मरूंगा कब, मर तो नहीं जाऊंगा, कोई बीमारी, ये बिना फालतू की जो ये सब चीज़ें होती है ये तो आपको और बेकार बनाएगी। मतलब मैं कैसे आज़ाद हूँ, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि भविष्य में क्या होएगा। अगर आपको नॉलेज हो जाए कि आप 10 साल में मर जाओगे, फिर तो 10 साल आपके नर्क हो जाएंगे। आप यही सोचते रहोगे यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। इनऑर्गेनिक करोगे, जो भी करोगे वो दिल से नहीं आएगा। आप या तो इससे आएगा कि यार 10 साल में मरने वाला हूँ ये कर लूँ, या फिर डरते रहोगे, ऐसे ही कुछ होएगा। नॉलेज क्या है, नॉलेज तो किसी काम की नहीं है ना तुम्हारे एंजॉय करने के लिए। तो तुम्हारे पास इनफ नॉलेज है, तुम किसी के जूते क्यों चाटते हो, किसी के शिष्य क्यों बने हुए हो, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। और या फिर कोई विजडम वाली बात कर रहा है तुम उसके भी वो बन जाते हो। एक तो होता है कि मूर्ख बात कर रहा है एकदम वो, और एक होता है कि अक्लमंद तो बात कर रहा है लेकिन फिर भी तुम उसके शिष्य बन। शिष्य तुम्हें किसी के भी बनने की जरूरत नहीं, चाहे वो अक्लमंद वाली बात कर रहा है, चाहे वो मूर्ख वाली बात कर रहा है। तुम्हारे पास इनफ नॉलेज है, तुम्हारे यहाँ पे गोबर नहीं भरा हुआ है, ये बात तुम जान लो। जितनी नॉलेज उस बंदे के पास है उतनी ही तुम्हारे पास है। फ़र्क इतना है कि उस बंदे ने अप्लाई किया है और वो इसीलिए बेहतर स्थिति में है। जो भी है, जिसको भी आप अच्छा मानते हो, उसने सही चीज़ों को समझ लिया है, तो सही चीज़ें तुम भी समझ जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात। तुम ये बोलते हो कि नहीं नहीं हम कुछ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, कुछ वो नहीं करेंगे, रहेंगे गंदगी में कीड़े मकोड़ों के बीच, और वो बात उसकी मान लेंगे। कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई आपको होप दे रहा है, कोई आपको जो भी मतलब कुछ भी अच्छा बता दे रहा है, तो बात तो अच्छी लगेगी। बात अच्छी लगने से क्या होता है, बात अच्छी लगने से क्या होता है, कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है। सॉल्यूशन होता है तुम्हारे स्टेप्स लेने से। जैसे मैंने स्टेप लिया कि मैं कीड़े मकोड़ों के बीच में नहीं रहूँगा, या फिर मैं ट्रैवल करूँगा, ट्रैवल करने से कितनी चीज़ें मेरे को समझ में आई, या फिर मैं यूपीएससी वाला कंटेंट देखूँगा जिससे मेरे को उस वक्त के लिए बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। मैं उस वक्त मेरा विज़न इतना नहीं था जितना मेरे को यूपीएससी की क्लासेस और इंटरव्यूज़ जो होते हैं, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, उन्होंने जितना मेरे को मेरा विज़न बढ़ाया है उतना किसी ने नहीं बढ़ाया है। मतलब और भी चीज़ें हैं, मैं एक उदाहरण देने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं जो, ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जिनको मैंने शुरुआत में सुना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका शिष्य बन गया या मैं उनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुमार विश्वास के बहुत सारे अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी सारी बात से वो। जावेद अख्तर, उनके इंटरव्यूज़ देखना, आप यूट्यूब पे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी सारी बातों से या फिर मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा या फिर उनका गुणगान गा रहा हूँ। मैं आपको नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सुने हैं ये सब। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी की जो क्लासेस होती हैं, यूपीएससी में एक टीचर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, उनके लेक्चर देखो, क्या खतरनाक लेक्चर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार व्यक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन आएंगे तो मैं उनके जूते चाट लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, रिस्पेक्ट करूँगा, इज्जत करूँगा, सीखा है उनसे बहुत कुछ, जिस व्यक्ति से भी सीखा है। बहुत अच्छी बात है, दुनिया को एक अच्छी सलाह दे रहे हैं या जो भी है। लेकिन तुम क्या करते हो, किसी ने चोला पहन लिया, बाबा बन गया, वो कुछ कर लिया, तो तुम उसके चेले बन जाते हो। चेले मत बनो यार, तुम्हारी नेचुरल बुद्धि जो है
प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी है। इसको सिर्फ सोर्सेस चाहिए, सोर्सेस चाहिए। वो सोर्सेज वो व्यक्ति बन सकते हैं, किताबें बन सकती हैं, शास्त्र बन सकते हैं, लेकिन तुम उसके गुलाम मत हो जाओ। गुलाम हो जाओगे तो तुम वो जो 10% तुम ज़बरदस्ती करोगे चीज़ें, वो गलत हो जाएंगी। 90% मान लो किसी की बातें समझ में आई, तुम्हें 99% समझ में आई, और 1% तुम्हें ज़बरदस्ती करनी पड़े, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को ज़िंदा रखना। जो भी तुमको सही लगे, जो भी तुमको गलत लगे, उस पर अलर्ट रहना और अप्लाई ज़रूर करना। अप्लाई नहीं करोगे तो किसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुझे ये बात समझ में आई कि आज़ादी की क्या वैल्यू है, तो मैंने अपनी आज़ादी के लिए स्टेप्स लिए ना, तभी तो मैं हूँ ये सब। आज़ादी मेरे को सिर्फ कोई बता देता कि ये है, तो मेरे लिए और ज़्यादा गलत हो जाता, क्योंकि फिर तो मैं घुटता रहता कि यार मेरे को पता रहता कि मेरे को आज़ादी है क्या, और मेरे को ये भी पता है कि मैं कर रहा हूँ गुलामी, तब तो मेरे लिए और ज़्यादा गलत हो जाता। तो नॉलेज तो किसी काम की नहीं होती, नॉलेज को अप्लाई करना सब कुछ होता है। आप लोग अप्लाई करते नहीं हो, नॉलेज सारी ले लेते हो। कोई समझदार व्यक्ति मिलता है, फिर बोलते हो कि हाँ यार क्या बढ़िया व्यक्ति है, क्या बढ़िया बात करी। अरे भाई बढ़िया बात करी है तो तुम भी कर सकते हो वो तो, पर तुम्हें अप्लाई करना नहीं है। पुल बांध देते हो किसी के, शिष्य बन जाते हो किसी के। ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई एस्ट्रोलॉजर तुम्हें कुछ बता दे और सच में वो बात घट जाए, इससे क्या है तुम्हारा, वो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वास्तुशास्त्र में जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो कॉमन सेंस से भी बनती हैं। वास्तुशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है उसके लिए। अभी आ जाएंगे यहाँ पे गाली देने वाले वो लोग जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी और ये सब को, तो वो सब चीज़ें तो कॉमन सेंस से भी आ जाएगी। तुमको क्या लगता है वास्तुशास्त्र मतलब सबने पढ़ा होगा? जो विदेश में जो अच्छे घर हैं, जो सच में खुश हैं और बहुत अच्छे घर हैं जिनके, उन्होंने क्या पढ़ के बनाया होगा? कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन कॉमन सेंस लगाओ। या फिर आयुर्वेदा यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा हुआ, बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई होगी, लेकिन क्या ये आयुर्वेदा विदेश में भी था? तो विदेश में भी तो प्रजातियाँ आज भी जिंदा है ना, और हमसे बेहतर स्थिति में है। उनको तो नहीं मिला आयुर्वेद, उनको तो नहीं शुरुआत से पता था योगा का। कोई भी चीज़ को इतना महत्व क्यों दे देते हो तुम कि उसके झंडे लेके निकल जाते हो? कॉमन सेंस भी तो लगाओ, कॉमन सेंस से भी जिंदगी जी जा सकती है। एक्सट्रीम क्यों कर देते हो किसी चीज़ को? कॉमन सेंस बल्कि ज़्यादा बेटर होता है। एक्सट्रीमिज्म तो तुमको एक भ्रम दे सकता है, एक्सट्रीम थॉट्स तुमको भ्रम दे सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस हमेशा जिंदा रखेगा, ज़्यादा लोगों से मिलाएगा। कॉमन सेंस वाली जो नॉलेज है वो ज़्यादा बेटर है किसी भी एक्सट्रीम किसी चीज़ का पक्ष लेने से। कॉमन सेंस ये कहता है कि शरीर को तुम स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, दिमाग को स्वस्थ रखो, विचारों को नई दिशा दो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहो। तुम वो तो करते नहीं हो, वही कुत्ते वाली लाइफ जी रहे हो। सुबह जाते हो काम पे, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है लाइफ के साथ क्या? कुत्ते की तरह काम पे जाते हो, शाम को आते हो थके हुए, फिर वीडियो देख लेते हो, कुछ शादी फंक्शन में चले जाते हो, दोस्तों से मिल लेते हो। ये क्या हो रहा है? ये जो सब जी रहे हैं पॉल्यूशन में और घटिया एनवायरनमेंट में, ये तो तुम भी कर रहे हो।